देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखा ना मम्मी, उन लड़के वालों ने हमें उस दिन कितना परेशान किया ना। आए थे शादी करने और हमें ही 4 बात सुना के चले गए वो यहाँ से। साहब, आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ठीक है, मुझे विस्तार से बताइए क्या क्या हुआ। सर जी, मुझे क्लिनिक में जाना होगा, पेशेंट्स हैं। आप जा सकते हैं। डिम्पल, चलो। बताइए क्या हुआ था। उन्होंने मुझे खेलने के लिए मोबाइल दिया। उठो उठो। कहाँ गई थी तुम? आप ही को बचाने के लिए गई थी मैं। उन लड़के वालों ने कितना परेशान किया हमें, इसलिए मैंने कंप्लेन कर दी और पुलिस को बुला लिया। इस सब से मेरा क्या संबंध है? अरे ऐसे कैसे संबंध नहीं है आपका? संबंध तो है। अब देखिए पुलिस आ गई है, अब वो छानबीन भी करेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा। जब रेशमा भाभी का खून हुआ तब तो आप यही मंडप में ही थे और इससे किसी को आप पर शक भी नहीं होगा। देखा की ना मैंने आपकी मदद। तुम अगर मेरी मदद करना चाहती हो तो डेड बॉडी कहाँ छिपाई है वो बताओ। नहीं बताऊंगी। डिम्पल, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, डेड बॉडी कहाँ छिपाई है? मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, मैं नहीं बताऊंगी। वैसे आप क्या करने वाले हैं उस डेड बॉडी के साथ? आपको डेड बॉडी मिल जाएगी तो क्या रेशमा भाभी जिंदा हो जाएंगी? नहीं ना, तो फिर रहने दीजिए ना इस बात को यहीं पर। और एक बार आपको बता दिया ना कि वो डेड बॉडी किसी को नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी। मुझे यकीन है डिम्पल, तुमने पूरा इख्तियार बरता होगा, लेकिन मुझे डेड बॉडी की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है। एक बात हमेशा याद रखना, तुमने अगर मुझे फंसाने की कोशिश की तो तुम भी फंसोगी। ऐसे कैसे फंसूंगी मैं? बैठो बैठो, बताता हूं, बैठो। डेड बॉडी छिपाकर तुमने एक तरह से मेरी मदद ही की है। कानूनन ये भी जुर्म ही है, इसलिए मुझे जो भी सजा होगी वही सजा तुम्हें भी होगी। ये लो, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। चाहो तो तुम अभी जाकर पुलिस से कह सकती हो मैंने रेशमा का खून किया है, फिर हम दोनों को सजा होगी, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते बैठेंगे। या फिर ये पैसे उठाओ, मेरी मदद करो, माला माल कर दूंगा मैं तुम्हें, पैसों की बारिश, अमीर बन जाओगी। अब तुम तय करो, पैसा या पुलिस। क्या हुआ? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाती, लेकिन वो तो पिक्चर में, अब तो उठाऊंगी मैं। होशियार हो। क्या है? शेक हैंड कर रहा हूं। हाँ। मैं जानता था तुम जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। अब बस वो जो बाहर पुलिस आई है वो। उनकी टेंशन मत लीजिए डॉक्टर, उनको मैं चुटकी में भगाऊंगी। हाँ जाओ। हाँ, जाती हूँ। लो, तुम्हें अभी जितने पैसे चाहिए उतने लो, बस एक बार मुझे रेशमा की डेड बॉडी मिल जाए, उसके बाद। क्या हालत बना रखी है आपने खुद की। ख्याल रखिए, क्या आपके शराब पीने से वो घर वापस आएंगी? डॉक्टर, मेरी रेशमा गई डॉक्टर, किसी ने फंसाया है उसे। वो अपने मन से तो ऐसा नहीं करेगी, उसके स्वभाव का फायदा उठाकर किसी ने बहकाया है उसे। नहीं तो ऐसे खुदकुशी करने जाने वाला घर से पैसे या जेवर लेके नहीं जाता।
फंसाया है उसे किसी ने। बजा। हाँ? घर से तलवार लेके आ, छोड़ूंगा नहीं मैं उससे। विजय भैया। मिस्टर विजय, बजाय इन्हें जरा शांत करो। मेरे ख्याल से आप रेशमा भाभी को भूल जाइए और खुद का ख्याल रखिए। खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ हो तो आप खामखा उसमें फंस जाओगे। उन्होंने आपको भेजा हुआ वीडियो किसी और को भेजा होगा तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। बजाज तुम। डॉक्टर आप बोलिए, बोलिए आप क्या कहना चाहते हो? इन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दो। रेशमा भाभी ने इन्हें भेजा हुआ वीडियो किसी और के हाथ लग गया तो पुलिस इन्हें पकड़ लेगी। कोल्हापुर में एक बंगला है इनके दोस्त का, वो खाली पड़ा रहता है। हम एक बार गए थे वहां पर, वहीं पर ले जाता हूं इन्हें। ठीक है, वैसे ही करना और इनका ख्याल रखना। विजय भैया चलिए। आ गए रेशमा घर। हाँ, आ गई है वो घर, आप चलिए। रेशमा आ गई? हाँ नहीं गई, चली गई रेशमा भगवान के पास। मैंने ही तो भेजा उसे। विजय भैया गाड़ी में बैठिए। साहब आप और इधर? विजय भैया को लेने आए हैं, पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के जुर्म में। उनके घर गया था लेकिन वहां पता चला कि वो यहाँ आए हैं। ले चलो इन्हें। नहीं नहीं नहीं, ले चलो मतलब क्या? इन्होंने कुछ नहीं किया है साहब, ये बेगुनाह है। चलो हटाओ इसे, बाजू हो जाओ। लेकिन साहब। मुझे पकड़ने आए हो? मुझे? तुम जानते हो मैं कौन हूं? पहले जाकर मेरी पत्नी को ढूंढो, फिर आकर मुझे पकड़ो, समझे? देखिए विजय भैया, मुझे जबरदस्ती करने के लिए मजबूर मत करो। यहाँ लोग जमा हो गए हैं, इज्जत आपकी जाएगी। आइए। हाथ नहीं लगाने का मुझे बता रहा हूँ। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी से बाहर आइए। इंस्पेक्टर साहब क्यों ले जा रहे हो इन्हें? इनके जुल्म से परेशान होकर इनकी पत्नी ने खुदकुशी की। देखिए मिस्टर विजय इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पास कोई सबूत है? सबूत? ये रहा सबूत। अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर मैं खुदकुशी कर रही हूँ। बहुत तकलीफ दी है उन्होंने मुझे, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। ये आपको किसने भेजा? अननोन नंबर से आया था वीडियो, लेकिन छानबीन के बाद पता चला कि वो इनकी ही पत्नी का नंबर है। वो देखिए इंस्पेक्टर, आप इन्हें इस तरह हिरासत में नहीं ले सकते। उसके लिए आपके पास वारंट दिखाइए इन्हें, ये वारंट। मिस्टर विजय, जिस बात का डर था वही हुआ है। रेशमा भाभी ने फंसा दिया है आपको। जो वीडियो उन्होंने आपको भेजा था वही उन्होंने पुलिस को भेजा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ। मैं आपको छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो हवलदार, ले चलो इन्हें। विजय भैया। महंगा पड़ेगा तुझे। विजय भैया। मुझे हाथ लगा रहा है। विजय को। डॉक्टर। एक एक को देख लूंगा मैं। विजय भैया। महंगा पड़ेगा तुम्हें। भैया। ये आपके लिए।
देखो मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता। अपने अगर प्यार से कुछ दे तो मना नहीं करते। रेशमा, कितनी भोली थी तुम। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? लव यू रेशमा, मिस यू सो मच। कौन है? मैं हूँ डिम्पल। डिम्पल? रुकिए जरा। अरे हुआ क्या है? रेशमा भाभी का वो वीडियो पुलिस के पास कैसे पहुंच गया बताइए? आप ही ने भेजा है ना? सच बताइए। हाँ मैंने ही भेजा। और आपकी वजह से वो विजय भैया फंस गए ना, उसका क्या? तुम्हें उनकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? और अगर इतनी ही फिक्र है तो रेशमा का खून क्यों किया? क्या कुछ भी बकवास कर रहे हैं? मैंने नहीं, आपने खून किया है उनका। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए उनकी डेड बॉडी छुपाई। डिम्पल, ये तो तुम जानती हो, मैं जानता हूं। पुलिस कहाँ जानती है? पुलिस सिर्फ सबूत देखती है। आज वो वीडियो देखा ना, वैसे ही। और डेड बॉडी के ऊपर तुम्हारे उंगलियों के निशान, इतना सबूत तो काफी होगा तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। तुम अच्छे से समझ गई होगी ना, मैं किसी को भी फंसा सकता हूं, किसी को, यहां तक कि तुम्हें भी। डिम्पल, अब जाओ तुम, मुझे नींद आ रही है। डॉक्टर, आप भी फंसने वाले हैं, ये बात आप मत भूलिए। गांव में इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि रेशमा भाभी का चक्कर था, और जिसके साथ उनका चक्कर चल रहा था ना, उसी ने उन्हें मारा है। और मुझे तो अच्छे से पता है उनका चक्कर किसके साथ था। ऐसी बातें कौन कर रहा है? आप टेंशन मत लीजिए, अभी तक किसी ने भी आपका नाम नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर सभी आपको भगवान के अवतार मानते हैं। मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहती थी कि पूरे गांव में जो इस बात की चर्चा हो रही है, उसे रोकना ही पड़ेगा, वरना आगे चलकर आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब साथ में काम करना है तो आपकी फिक्र तो हमें करनी पड़ेगी ना। हाँ, कुछ भी करके चर्चे रुकवा दीजिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अब आप चैन से सो जाइए यहाँ। देखिए तो अब आपको चैन की नींद आती है कि नहीं। चलती हूँ अब मैं, बाय। अब आई की तबीयत ठीक है ना? ठीक नहीं है, आपकी दवाइयों का कुछ असर ही नहीं हुआ है डॉक्टर। असर होगा भी नहीं? मतलब इतनी जल्दी कैसे असर होगा? बीमारी पड़ी है। आइए आपको चेक करता हूं। एक लंबी सांस लीजिए, अब धीरे से छोड़िए। मैं दूसरी गोलियां देता हूं। और आई, आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। अपर्णा की शादी के बाद वो तो चली जाएगी, फिर कौन है आपको देखने वाला? एक बात कहूँ मैं, मुझे शादी ही नहीं करनी। कुछ भी हो जाए मैं माँ को अकेले नहीं छोड़ूंगी। मतलब तुम भी मेरी ही तरह हो? हाँ, अकेले रहना बड़ा मुश्किल होता है। आई डॉक्टर, मैं इसे अकेले नहीं रहने दूंगी। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी से ठीक हो जाना है। मैंने दी हुई दवाइयां समय पर लेनी पड़ेगी। मैं गोलियां देता हूं। ये गोलियां समय पर लीजिए, ठीक है? अरे मैं भूल ही गई, कितने हुए डॉक्टर? 300। अपना ख्याल रखना, और आई का भी।
डॉक्टर, डॉक्टर, चली गई है वो। भूल जाइए उसे डॉक्टर, वो आपके कांटे में नहीं फंसने वाली है। मैं कांटा नहीं डालता, मैं तो जाल बिछाता हूँ डिम्पल। तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। डॉक्टर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। खून डॉक्टर ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। डॉक्टर गए जेल में, डॉक्टर गए जेल में, डॉक्टर गए जेल में गए। क्यों रे, कुछ भी बोलता रहता है? अरे पुलिस आई है ना डॉक्टर को पकड़ने। आप भी कमाल करते हैं डॉक्टर। मैं सोच रहा था कि आपने ऐसा क्या किया कि ये डर गई। हमारी डिम्पल बड़ी भोली है। उसे लगता है अगर मैंने पेशेंट को दवाइयां दी, इंजेक्शन दिया और वो ठीक नहीं हुए तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। आपको आज सुबह की बात ही बताता हूँ। मैंने एक पेशेंट को सलाइन लगाया, इसे लगा कि उसी ने कंप्लेंट कर दी शायद। ऐसी है हमारी डिम्पल। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बताइए आप क्या लोगे, चाय, कॉफी? चाय चलेगी। डिम्पल, जाओ साहब के लिए चाय ले आओ। हाँ। डॉक्टर, क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? आप फिक्र मत कीजिए, वो मुझसे ही मिलने आए हैं। मैंने डिम्पल को चाय लाने के लिए कहा है, वो थोड़ी जल्दी भेज दीजिए। हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल है मिस्टर विजय का? अच्छा हुआ डॉक्टर आपने ही बात छेड़ी। उन्हीं के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने सुना है कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी पत्नी की ट्रीटमेंट भी आपके पास चल रही थी। उनके आपसी ताल्लुकात कैसे थे? अच्छे थे, काफी अच्छे थे। मिस्टर विजय अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन रेशमा भाभी ऐसा कदम उठाएंगी कभी सोचा ही नहीं था। आपका उनके घर आना जाना था? हाँ, मैं चेकअप के लिए जाता था। विजय की गैर मौजूदगी में भी? हाँ, 1-2 बार गया था। वो रेशमा भाभी की तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए। मिस्टर विजय के लिए बहुत बुरा लगता है मुझे। गांव में लोग मुझे देवदूत मानते हैं, लेकिन मेरे लिए मिस्टर विजय ही देवदूत थे। इतना सीधा आदमी ऐसा कुछ कर सकता है ये कभी सोचा भी नहीं था। बार बार उनका चेहरा सामने देख रहा है मुझे। वो छोड़िए। सॉरी, आप कुछ पूछना चाहते थे? कोई बात नहीं, अभी ज्यादा पूछताछ करने का मतलब नहीं। मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, चाय आती ही होगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे थोड़ा काम है। आप अपना ख्याल रखिए। हर एक बात का ख्याल रखता हूं मैं। इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए? हाँ, इंस्पेक्टर साहब ना, वो क्या है? क्या कर रही थी तुम? हाँ? उसके सामने क्या बोल रही थी तुम? हाँ? दर्द हो रहा है डॉक्टर। खून मैंने नहीं, डॉक्टर ने किया है। ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? मैं डर गई थी इसलिए मुझसे निकल गया। अगर इतना ही डर लगता है तो रेशमा की डेड बॉडी क्यों छिपाई? खुद फंस जाती और मुझे भी फंसा देती। अब आइंदा एक बात हमेशा याद रखना, रेशमा के खून के बारे में गलती से भी कुछ बोलना नहीं। नहीं बोलूंगी डॉक्टर। इस टेम्पल का कुछ करना ही पड़ेगा। अगर ये जिंदा रही तो मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन जब तक रेशमा की डेड बॉडी नहीं मिल जाती तब तक इसे जिंदा रखना पड़ेगा। कहाँ
कहाँ छिपाई होगी रेशमा की डेड बॉडी? डिंपल, डिंपल डेड बॉडी कहाँ छिपा सकती है? विठल? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। तुम्हें घटनाएं पहले ही दिखाई देती हैं ना? तो मुझे ये बताओ, मेरे क्लिनिक में जो रेशमा आती थी ना, वो कहाँ है? विठल? अरे वो यहाँ इस घर में नहीं है, वो पहुंच गई ऊपर। मैंने ही मार डाला उसे। हाँ, लेकिन उसे इस घर में ही मारा है। एक बात बताओ, अभी उसकी डेड बॉडी कहाँ है? शायद इस तरफ। विठल, विठल, विठल कहाँ गायब हो गया? यहां आने के बाद विठल गायब हुआ। इसका मतलब डेड बॉडी यहीं कहीं होगी, लेकिन कहां? मुझे ढूंढ निकालनी ही पड़ेगी। डिंपल इतनी बेवकूफ होगी सोचा नहीं था। अरे कौन है वहाँ पे? अरे कौन है वहाँ पे? अरे हर किसी को हमारे ही घर का आंगन दिखाई देता है। ना पूछना है ना देखना है, अपने बाप का घर समझ के अंदर घुसना है। अज्जी, 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 आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? चलिए, मम्मी अभी आपको सोने के लिए बुला रही है। हाँ, सो जाओ, सोते रहो आप लोग। और यहाँ पे आदमी घर पे घुस रहे हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी आप चलिए यहाँ से, चलिए। रेशमा की पर्स, जेवर, यानी डेड बॉडी भी यहीं होगी। ये जेवर और पर्स, जरूर ये सब डिंपल ने ही वहां छिपाया होगा। लेकिन डेड बॉडी भी वहां होनी चाहिए। ये डिंपल इतनी शातिर होगी ये सोचा नहीं था। इस डिंपल से थोड़ा ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। उसने येड़ा बनाकर बहुत पेड़े खाए हैं आज तक, लेकिन अब नहीं। वो जानती नहीं उसने किससे पंगा लिया है। अपने आप को बड़ी होशियार समझती हो ना? तुम्हारी होशियारी का मैं ऐसा फायदा उठाऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा डिंपल। और जब पता चलेगा तब क्रिश, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे थोड़ा घर में काम कर रहा था। काम ही करो तुम, मैं चलती हूँ। डिम्पे, सॉरी ना, फिर से देर नहीं करूँगा मैं। ऐसा क्या? तो अब उठक बैठक भी लगाओ, और जब तक मैं तुम्हें रुकने ना कहूँ ना, तब तक तुम रुकोगे भी नहीं। डिम्पे, मैं जा रही हूँ। करता हूँ मैं उठक बैठक।
डिम्पी। क्रिश, बस अड्डे पर जो सोने चांदी की दुकान है वहाँ का नौकर तुम्हारा दोस्त है ना? दोस्त? मेरा तो बहुत खास है वो। क्रिश, उठक बैठक लगाओ। डिम्पी। क्रिश, मुझे कुछ जेवर बेचने हैं, वो खरीद लेगा क्या? उसका बाप भी लेगा। क्रिश, नहीं नहीं, बैठ। एक बात बता, तेरे पास गहने कहाँ से आए? वो अज्जी ने छुपाए थे, वो बेचकर मुझे मम्मी के जेवर छुड़ाने हैं और मुझे पापा का कर्जा भी चुकाना है। और मैं तो घर में बड़ी हूँ ना, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना इसमें। और मेरे घर की गरीबी देखी नहीं जाती मुझसे क्रिश। डिम्पी, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूँ ना, हम आज ही वो जेवर बेच देंगे। चलो फिर अभी चलते हैं, घर से जेवर लाकर सीधे दुकान चलते हैं। डिम्पी, अरे चलो ना जल्दी। मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जाकर जेवर लेकर आओ, फिर एक साथ दुकान चलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। कल रात सचमुच यहाँ कोई आया तो नहीं था? कहाँ गए होंगे रेशमा भाभी के सारे जेवर? कहीं डॉक्टर को तो नहीं मिल गए वो जेवर? डॉक्टर साहब, आप कहीं बाहर गए हुए थे क्या? नहीं तो, लेकिन क्यों? नहीं, वो मम्मी कह रही थी कि आप वाड़े के पिछले हिस्से की तरफ गए थे। नहीं, मैं तो क्लिनिक में ही था। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो मुझे? बस यूं ही। आपको कुछ मिला था क्या वहाँ पर? तुम कुछ ढूंढ रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो रेशमा भाभी का मोबाइल लिया था ना आपने, तो उसका क्या किया? जो करना चाहिए था वही किया। लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है, उसकी बाकी की चीजें अगर पुलिस के हाथ लग गई तो। अच्छी बात तो यह है, वो चीजें जिसके पास है पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। तुमने ऐसा कुछ छिपा कर नहीं रखा है ना? लेकिन मैं क्यों छुपाऊंगी? सच बोल रही हो ना तुम? हाँ, अगर मैंने कुछ छुपाया होता तो आपको बता दिया होता ना। झूठ तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। मिस्टर विजय को जैसे पुलिस पकड़ कर ले गई, वैसे तुम्हारे पकड़े जाने के बाद बताने वाली हो तुम? डॉक्टर, मैंने रेशमा भाभी की पर्स और सिर्फ जेवर ही छुपाए थे उस दिन, लेकिन अब वो कहीं मिल ही नहीं रहे मुझे। डिम्पल, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। क्या? ऐसे क्यों हंस रही हो? रुको, बताती हूँ। मुझे सब मालूम था डॉक्टर, आप रेशमा भाभी की डेड बॉडी ढूंढे बगैर शांत नहीं बैठने वाले हो। और वही देखने के लिए मैंने जानबूझकर जेवर वहाँ छुपा दिए थे। और आपको तो यही लगा होगा कि रेशमा भाभी की डेड बॉडी मैंने वहीं छुपाई होगी। इतना बेवकूफ समझा क्या मुझे डॉक्टर? मतलब? वो क्या है ना डॉक्टर, मुझे एड़ा बनकर पेड़ा खाने में बड़ा अच्छा लगता है। आखिर क्या करूं, सीधे तरीके से तो कुछ हाथ लगता ही नहीं ना। बचपन से तो आज तक सिर्फ गरीबी ही देखती आई हूं मैं। कुछ मांगो तो घर वालों का बस एक ही जवाब होता था, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। और लगता था आज नहीं तो कल आ जाएंगे, कल नहीं तो परसों आ जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी हो गई हूं मैं, अभी तक कोई पैसे नहीं आए हमारे पास। और जो चाहा वो तो कभी मिला ही नहीं हमें। और अब तक तो मन को मार कर ही जीती आई हूं मैं। नहीं, लेकिन अब ऐसे नहीं जीने वाली हूं मैं डॉक्टर। जो घर वाले नहीं कर पाए ना, वो अब मैं करूंगी। मैं पैसा कमा कर दिखाऊंगी। इन दुनिया वालों को गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता है ना, तो अब मुझे भी कोई लेना देना नहीं है इन दुनिया वालों से। मुझे ना सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे। मुझे बहुत अमीर बनना है, बहुत मतलब बहुत पैसे कमाने हैं मुझे। मुझे अपने सारे सपने पूरे करने,
मुझे हीरोइन भी बनना है और आप तो जानते ही हैं डॉक्टर कि डिम्पल को ना सिंपल लाइफ नहीं पसंद है और उसके लिए ना मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करूँगी। अब तक सब यही समझते थे कि डिम्पल गई गुजरी पागल मूर्ख लड़की है ना, लेकिन अब सारे लोग भी जान जाएंगे कि ये डिम्पल क्या चीज है। डॉक्टर, आपने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे ना, पैसा या पुलिस। लेकिन डॉक्टर अब मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगे या जेल में जाएंगे। होशियार हो। मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगी। मुझे तुम्हारे जैसे होशियार साथी की जरूरत थी। मुझे यकीन है वो डेड बॉडी जैसे मुझे नहीं मिली वैसे ही वो पुलिस को भी नहीं मिलेगी। यकीन रखिए मुझ पर, वो कभी भी नहीं मिलेगी। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। जिंदगी भर तुम्हें पैसे की कमी नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी। अब कैसा लग रहा है? अपर्णा, तकलीफ तो कम नहीं हो रही है। इस डॉक्टर के इलाज से कुछ हो पाएगा ऐसा नहीं लगता। हम बड़े शहर जाएंगे, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। आपको अगर बेवजह पैसे खर्च करने हैं ना तो कीजिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। डिम्पल, आओ ना अंदर। आज तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस यूं ही आ गई। मेरा एक काम था यहाँ, तो सोचा कि काकी से भी मिलकर चली जाती हूँ। काकी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है क्या? नहीं ना, इसीलिए तो वो बड़े शहर जाना चाहती है। जल्दबाजी मत करना, इस डॉक्टर पर भरोसा रखो तुम। मुंबई के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं ये। बजिया भैया की तो माँ मर ही गई थी, उसे भी जिंदा कर दिया। काकी की बीमारी तो छोटी सी है, चुटकी में ठीक कर देंगे वो। लेकिन माँ पर अभी तक डॉक्टर की दवाइयों का कुछ भी असर हुआ नहीं है। मतलब काकी की बीमारी बहुत बड़ी होगी, उन्हें असर हो रहा होगा लेकिन समझ नहीं आया होगा। डॉक्टर का इलाज करने का तरीका बहुत ही अलग है। पेशेंट को समझता ही नहीं है कि वो कब और कैसे ठीक हो गया। काकी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप हमारे डॉक्टर के पास जाइए और इलाज करवाइए, जल्द ही ठीक हो जाएंगी। देखते हैं। आई, आप सो जाइए, आराम कीजिए। डिम्पल, अरे तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो ना। हाँ। डिम्पल, तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। अरे रहने दो, मुझे नहीं पीनी। अपर्णा दीदी, काकी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते होंगे ना, तो कहाँ से लाते हो इतना पैसा? अरे हमें बाबा के पॉलिसी के 10 लाख रुपए मिले थे, उसी से खर्चा चल रहा है। और आई ने भी मेरी शादी के लिए 3-4 लाख रुपए जमा किए थे। इतने पैसे? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब? नहीं, वो काकी के इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाओगी? अब इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा अपर्णा दीदी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है। हाँ, बाय बाय। क्या काम है डिम्पल? अरे आप ही का काम करके आई हूँ डॉक्टर। जरा रुको, आ रहा हूं।
मेरा कौन सा काम? अरे आज वो मैं अपर्णा दीदी के घर गई थी। डिम्पल, मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम इतनी फास्ट होगी। हाँ तो डिम्पल क्या इतनी सिंपल लगी आपको? अपर्णा दीदी के घर जाकर पूरी जानकारी निकाल कर लाई हूँ मैं कि उनके पास अभी कितने पैसे हैं, उनकी मम्मी ने उनकी शादी के लिए कितने पैसे जमा किए हैं, पिताजी के गुजर जाने के बाद कितने पैसे मिले, ये सब जानकारी निकाल कर लाई हूँ मैं। और इतना ही नहीं, वहाँ वो दोनों ही रहती हैं, यहाँ उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, बस एक चाचा ही हैं, वो भी हमेशा के लिए पूना में सेटल हो गए। डिम्पल, तुमने तो पहली बॉल पे सीधे सिक्सर मार दिया। अरे आपको आउट होने से भी बचाया है मैंने डॉक्टर। अपर्णा दीदी की मम्मी को आपके इलाज पर भरोसा ही नहीं है, वो तो जा रही थी बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए। क्या? आप टेंशन मत लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उन्हें। आपकी इतनी तारीफ की है मैंने कि आप पूछिए ही मत। आपके हाथों में जादू है ऐसा कह दिया मैंने, आपके बारे में इतना कुछ कह दिया कि अपर्णा दीदी ने कहा कि अब वो आप ही से ही इलाज करवाएंगी। तो अब बताइए डिम्पल, अब इसके आगे मैं क्या कहूँगा? बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। अब जाओ, मुझे आगे का सोचने दो। डॉक्टर, आप कुछ भूल रहे हैं। पैसे। किस बात के? आपका इतना बड़ा काम किया है, उसके पैसे। वो सब काम होने के बाद। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, जैसा काम वैसा दाम। डिम्पल, हमारी खेत में जो फसल उगती है, क्या उसमें से हम रोज थोड़ा थोड़ा निकाल लाते हैं? नहीं ना, सारी इकट्ठी निकालते हैं ना। मेरे काम का भी कुछ ऐसा ही है। अब मेरे काम के बारे में भी सुनिए, बैठिए। हाँ ठीक है, बोलो। डॉक्टर, पेशेंट को जब दवाई देते हो तब पैसे लेते हो ना, या पेशेंट के ठीक हो जाने के बाद पैसे लेते हो? पेशेंट को चेक करने के बाद पैसे लेते हो ना आप? तो मेरा काम भी वैसा ही है। ए सुन, मैंने कहा ना तुम्हें पैसे दूंगा मतलब दूंगा। चल निकल। नहीं 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 नहीं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, वरना मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी। हाँ, देता हूँ। अभी दे रहा हूं पैसे, लेकिन आज के बाद बार बार पैसे मांगना नहीं। बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद मिलेंगे। और अगर तुम्हें बार बार पैसे चाहिए होंगे ना, तो रेशमा की डेड बॉडी कहाँ छिपाई है वो बताओ। क्या डॉक्टर, आपको डेड बॉडी भी ढूंढने नहीं आती? वो तो यहीं पर है आपके कमरे में, बेड के नीचे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे ऐसे कोई डेड बॉडी रखता है क्या पलंग के नीचे? आप ढूंढ लीजिए डेड बॉडी, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट, बाय। डॉक्टर, अब क्या है? एक बात पूछनी थी आपसे। रेशमा भाभी के साथ जो आपने किया, वही रूपा दीदी के साथ भी किया है ना? किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, लीजिए आपके लिए स्पेशल चाय। किसने बनाई है? मम्मी ने। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसे। मैंने बनाई है। आपको डर लग रहा है क्या? आपकी चाय में जहर मिलाकर कहीं मार तो नहीं डालूंगी ना? डॉक्टर, गाड़ी लेकर आप कहीं जाने वाले हो? नहीं, क्यों, क्या हुआ है? मुझे गाड़ी की चाबी दीजिए, अर्जेंट है। इतनी टेंशन में क्यों हो बजा? क्या बात है बताओ। लौट के बताता हूँ, अभी बस चाबी दीजिए। अरे लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। आज तो ना क्रेडिट सोसाइटी में एक एक को देख लूंगा मैं, खलास कर दूंगा मैं सब।
एक ही गुस्से में। वजह हुआ क्या है वो तो पहले बताओ। विजय भैया को उन्होंने अध्यक्ष के पद से हटा दिया। आज छोड़ूंगा नहीं किसी को। वजह मेरी बात सुनो। मिस्टर विजय को अध्यक्ष पद से हटाया मतलब उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अरे ये तो होने ही वाला था। एक बार कोई जेल में गया तो उसकी इस गांव में कोई इज्जत नहीं रहती। सब बहिष्कार करते हैं, सभी उसे शक की निगाहों से देखते हैं। इसलिए कह रही हूँ आपको जो भी करना है ध्यान से। लेकिन कल को अगर आप ही जेल में चले गए तो? देखा, सच कह रही हूँ ना। हाँ बोलिए साहब। हमें एक औरत की डेड बॉडी मिली है और हमें ऐसा लगता है कि वो डेड बॉडी रेशमा की है। आप आ सकते हैं प्लीज? हाँ ठीक। क्या हुआ डॉक्टर, ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हैं आप? पुलिस को रेशमा की डेड बॉडी मिल गई। क्या?